लाइट, पानी, बिजली, गटर, रहने की सुविधा और खाद्य सामग्री, ये इतने थोड़े समय में सुविधा उपलब्ध कराना, मुझे लगता है कि ये असंभव को संभव करके दिखाया है योगी जी ने। तो हमें संतों की शुभकामनाएं हैं और साधुवाद है हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को। और ये जो कुंभ लगा है गंगा, यमुना और माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर, ये सिर्फ नदियों का ही त्रिवेणी संगम नहीं है। मैंने परसों भी कहा था कि जो दुनिया के भाई बहनें मैनेजमेंट का पाठ सीख रहे हैं उनको आकर यहाँ देखना चाहिए। यहाँ 3 प्रकार के न भूतो न भविष्यति ऐसे मैनेजमेंट पाठ हमको यहाँ सीखने को मिलता है। एक तो इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये हमको यहाँ आकर सीखने को मिलता है। और ये सिर्फ त्रिवेणी संगम ही नहीं है, यहाँ एक सामाजिक समरसता, आजीविका और सांस्कृतिक धरोहर का भी ये त्रिवेणी संगम है। और यहाँ सेवा, सुरता और समर्पण का भी ये त्रिवेणी संगम है। और ये भजन, भोजन और ध्यान का भी ये त्रिवेणी संगम है। इनको भी हमें याद रखना चाहिए। आज जो हम 2-3 दिन से संत लोग हम जो मीडिया में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूबर जितने हैं, वो भाई बहनों को मेरी संतों की करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो कुंभ का पर्व है वो सिर्फ दिखावा का मेला न बन जाए। क्योंकि यहाँ किसी कोई एक्ट्रेस आते हैं तो पूरे मीडिया वाले उनके पीछे उनको प्रमोट करने में लग जाते हैं, ये बात गलत है। यहाँ जो संत महात्मा एक ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये अध्यात्म का मेला है। तो ये धर्म का मेला है, तो धर्म को, अध्यात्म को, ध्यान, भजन और सेवा और साधना को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम बाह्य सौंदर्य को देखकर शायद ये महाकुंभ पर्व का जो मुख्य उद्देश्य है उनको भूलकर दिशाएं न भूल जाए, हम भटक न जाए, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। और यहाँ जो एक अध्यात्म का ये मेला लगा है, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेशा देता है कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम हमारी जो भारतीय परंपरा है, संकीर्ण विचारधारा में हमारी परंपरा नहीं मानती। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये तो छोटे लोगों की बात है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की विशाल भावना हमारे मनुष्यों ने यहाँ कही है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये जो बात होती है वो सिर्फ भारत के ऋषि मुनियों की ये विशाल भावना होती है। और साथ में पूरे विश्व को वन वर्ल्ड, वन फैमिली मानने वाली ये मेरी परंपरा है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पदार्थ से परमात्मा तक की यात्रा एक कुंभ महापर्व का है। तो आज देखिए, हमारा जो ये शरीर है वो भी एक कुंभ है। सिर्फ हमारे यहाँ 3 प्रकार की शैलियाँ बताई गई हैं। मैं वेदांत के अनुसार बोलूँगा, एक तो वार्ता की शैली और प्रश्नोत्तरी की शैली और तात्विक शैली। तो हम सिर्फ वार्ता में ही न रमते रहे, क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 रत्न निकले, तो उसमें अमृत कुंभ भी निकला। तो अमृत कुंभ तो उसमें सिर्फ लिक्विड की बात नहीं आती, नेक्टर की बात नहीं आती। सिर्फ अभी तक तो हमने कभी ऐसा अमृत का पान किया है, कभी हमने कभी देखा भी नहीं। तो ये कथा हमको कहाँ आध्यात्मिक की ओर ले जाती है। ये जो हमारा शरीर है वो भी एक अमृत कुंभ है। उसमें जो मूलाधार चक्र है, वहाँ एक कुंडलिनी शक्ति जो सरपंच पावर है, उनको हम जागृत करके सहस्त्र द्वार तक पहुँचने की कोशिश करेंगे साधना के द्वारा, तो हमें अमरत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो महाकुंभ है वो अमरत्व की खोज का एक कुंभ है, एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि मृत्युर्मा अमृतम गमय, परम तत्व जो है वो अमरत्व है, परम तत्व। तो इस दुनिया में आप
देखिए पूरी जो दृश्यमान जगत है, ऐसे तत्व है जो अमर है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, स्थिर है। और इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और दूसरी बात बताई ममे वांशो जीवलोके, तो ये जो दो तत्व है वो अमर है, उनकी खोज के लिए ये पूर्ण महाकुंभ लगा है। तो इसलिए बेकन ने भी कहा था कि जिस नदी में आप उतरोगे दूसरी सेकंड में वो नदी में नहीं उतर सकते, क्योंकि इतना जगत परिवर्तनशील है। और इसलिए आर्किमिडीज ने कहा कि अगर दुनिया में मुझे कोई स्थिर बिंदु मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, लेकिन हमारे संत स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि अपने निज रूप, अपनी आत्मा के बिना दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब परिवर्तनशील है। अपने आप की खोज अगर नहीं की तो दुनिया में कोई स्थिर बिंदु मिल ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो पूर्ण महाकुंभ है, मुझे लगता है कि अध्यात्म की यात्रा की ओर हम आगे बढ़े, न कि भौतिक जगत में हम खो जाए। क्योंकि भौतिक जगत में जहाँ भी तुम जाओगे कहीं भी शांति का स्रोत नहीं मिलेगा। शांति का स्रोत अपना निज रूप ही है, उनके अलावा दुनिया में कहीं शांति है ही नहीं। इसलिए जितना अध्यात्म की ओर हम यात्रा करेंगे इतना ही हम शांति का संदेश दुनिया को दे सकते हैं। आज इजराइल पैलेस्टाइन हो कि यूक्रेन रशिया का प्रश्न हो, तो पूरी दुनिया में जितना हम आध्यात्मिक और आगे बढ़ेंगे उतना ही शांति का संदेशा दे सकते हैं। तो आज जो मैंने हमारे गुरु महाराज से वेदांत का अभ्यास किया 18 साल तक, ये वेदांत के अनुसार मैंने कहा कि ये सिर्फ मेला बाह्य सौंदर्य का ही बहाना न रह जावे, परंतु ये अध्यात्म सौंदर्य भी एक है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। आज कोई मीडिया वाले सौंदर्य के पीछे भागते, इसकी आंखें कैसी है, उसका रूप कैसा है। जब राबिया ने भीतर से जवाब दिया हसन को कि पूर्णिमा की रात्रि हो, बाहर कितना भी सौंदर्य खिला हुआ हो, लेकिन मैंने अपने भीतर झांका तो बाह्य सौंदर्य मेरे लिए फीका हो गया। तो ऐसी अध्यात्म यात्रा जब ये पूर्ण महाकुंभ हमको कराएगा, तब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक सामाजिक समरसता की स्थापना होगी। आज देखें, एक और मनुवाद की विचारधारा चल रही है और एक और अम्बेडकरवाद की विचारधारा, दोनों के बीच जो विरोधाभास चल रहा है। हम संतों का मानना है कि हमारे यहाँ एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की जो परंपरा रही है, तो उनमें जो व्यक्ति में लायकात हो, जो व्यक्ति में कैपेसिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, उनके अनुसार उनको स्थान मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। वरना हम वर्ण व्यवस्था के जाति पाति के नाम पर झगड़ते रहेंगे और सनातन अपने आप गिर जाएगा। इसलिए कबीर जैसे संत ने कहा कि कबीरा कुआं एक है बनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे न्यारे भरे लेकिन पानी सब में एक। ये जो प्राचीन संतों की उदार विचारधारा थी, उनको भी हमें अपनाना चाहिए। जी, लाइट कर लो। तो ये महाकुंभ जो है और ये वेदांत दोनों विषय साथ में चलते हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ उनमें से 14 रत्ने निकले, तो उसमें एक अमृत का कलश भी था। तो अमृत कलश का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो इम्पेरिशेबल है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील, स्थिर है। तो ऐसे कौन से तत्व हैं? तो शास्त्रों ने बताया है कि हमारा जो निज रूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो शाश्वत है, जो अमर है। हमने अभी तक ऐसा मान लिया है कि अमृत कुंभ माने उसमें अमृत का लिक्विड निकलेगा और हम उसका पान करेंगे और हम अमर हो जाएंगे, कभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं हैं, लेकिन उसका राज, उसका सीक्रेट रहस्य ये है कि हमेरा जो शाश्वत तत्व है वो हमेरा निज रूप है और परम तत्व है। दो ही तत्व शाश्वत है, बाकी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो क्षणिक हैं। और इसलिए दुनिया जितना भी बाह्य जगत में दौड़ेगी उतना ही अशांति पाएगी।
और इसलिए आज जो महाकुंभ में कोई ऐसा किस्सा बन रहा है कि सौंदर्य के पीछे मीडिया वाले हो या दुनिया भाग रही है, लेकिन याद रखना कि तुम जितना बाह्य सौंदर्य के पीछे या तो बाह्य पदार्थ के या तो व्यक्ति के पीछे भागेंगे तो तुम्हें कभी शांति का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शांति का स्रोत जो है, मूल है, रूट है, वो हमारी निज रूप है। उसमें अगर आप डुबकी लगाएंगे तो ही शांति का एहसास आप कर पाएंगे। वो दो ही तत्व हैं। और इसलिए आर्किमिडीज कहा करता था, अगर दुनिया में मुझे कोई स्थिर बिंदु मिल जाए तो पूरी दुनिया को हिला दूंगा। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि हमारे निज रूप के सिवाय कोई दुनिया में स्थिर है ही नहीं। और इसलिए यूरो गागरिन जब पूरी दुनिया में आकाश में अवकाश यात्री बने तो उनको पूछा, वापिस आए, तब भी उन्होंने बताया कि मुझे शांति का कोई स्रोत नहीं मिला, परम तत्व नहीं मिला, क्योंकि बाह्य जगत में वो है ही नहीं, तो कैसे मिल सकता है। इसलिए ये पूर्ण महाकुंभ जो है वो अंतर यात्रा कराने का एक माध्यम है जो लाखों सालों से हमारे भारतवर्ष में आ रहा है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने करीबन 1.5 महीने के अंदर ये इतनी सारी सुविधाएं, रोड, रास्ता, पानी, बिजली, गटर, खाद्य सामग्री, रहने की सुविधा, ये असंभव को संभव करने की बात है। और इसलिए हम सारे संत लोग योगी आदित्यनाथ जी को बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं, साधुवाद देते हैं। और देश को अभी जरूरत है ऐसे संत की जो कर्मयोगी है, हमारे सनातन धर्म को और भारतवर्ष को अग्रसर बनाने में कार्यरत है। जी, मैं महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज, जूना अखाड़ा, गुजरात, अहमदाबाद।